नमस्कार, मैं चंद्रपाल क्षीरसागर आज देवरी मेटा में हूँ, जहाँ पर किसानों के द्वारा नहर के पार में जो है एक बैठक रखी गई है। आज हम जानते हैं कि ये बैठक नहर के ऊपर क्यों रखी गई है और किस कारण से यहाँ पर नहर में ये जो फट्टी बैठाल के बिछा के जो है किसान बैठे हैं। हम बात करते हैं किसान भाइयों से। आप मुझे बताइए कि ये बैठक का कारण क्या है। आज की बैठक सबसे पहली समस्या ये है कि ये जो हमारा जगला जलाशय है, इसमें जो हम नहर के माध्यम से पानी किसानों को मिलता है सिंचाई हेतु, आधा से ज़्यादा पानी किसानों के खेत में न जाते हुए अनावश्यक रूप से नाले में या जहाँ पे नहर क्षतिग्रस्त है, टूटी हुई है, वहाँ से चली जाती है। और जिन किसानों ने जो हम जिसको टेल बोलते हैं, टेल में अपनी फसल लगाई है, वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। किसान विगत एक सप्ताह से परेशान था। तो हमने यहाँ के किसानों की समस्या, मैं खुद यहाँ का किसान हूँ, चूँकि हम किसान संगठन में काम करते हैं, समय समय पर किसानों की समस्या को शासन प्रशासन तक पहुँचाते हैं। और इसी तारतम्य में आज ग्राम देवरी मेटा सुखतरा गुवारी के किसानों ने यहाँ एक आकस्मिक बैठक बुलाई और अपनी समस्या को बताते हुए विभाग की लापरवाही की चर्चा सामने आ रही है। विभाग का कोई न कर्मचारी आता है अपनी नहर को देखने। नहर आज 1 महीने से खुली हुई है, लेकिन पानी किसानों को अभी तक नहीं मिल पाया है। यही आज का बैठक का मुख्य विषय है कि इस पे चर्चा हम कैसे करें ताकि हम किसानों को पानी समय पे और पानी का सदुपयोग हो। सभी किसानों ने अपना सुझाव रखा। किसानों ने जो हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, उनसे मौखिक में भी पहले ये बात उन्होंने की है कि नहर की आर्थिक स्थिति खराब है, जर्जर है, जिस कारण से किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है। तो आज की इस बैठक में किसानों ने ये चर्चा किया कि हम स्वयं अपना जो नहर है उसकी मरम्मत के लिए कल से निकलेंगे और जहाँ से अनावश्यक पानी जा रहा है उसको रोकेंगे, और ताकि हमारे खेत तक पानी पहुँच सके। दूसरी चीज, वर्तमान में किसानों ने गेहूं चना के साथ साथ नहर में सीपेज अधिक होने के कारण धान की खेती भी लगाई हुई है, क्योंकि नहरों में मरम्मत कार्य नहीं होने से बहुत ज़्यादा सीपेज है। किसानों के खेत गेहूं चना मसूर अलसी के लिए सूखते नहीं हैं, इसलिए मजबूरी में वो धान लगाने पड़ रहा है। और आज जो स्थिति है नहर की, उससे ऐसा लगता है कि किसानों को धान भी पकाने में दिक्कत होगा, क्योंकि टेल के किसान को पानी नहीं मिल पा रहा है। नहर की स्थिति खराब होने से कुछ ही दूरी में नहर का पानी खत्म हो जा रहा है और विभाग इसमें ध्यान देता नहीं है। तो किसान अपनी फसल को पकाने के लिए, धान की फसल को पकाने के लिए खुद मजदूरी करने को तैयार है, नहर का मरम्मत करने को तैयार है, क्योंकि विभाग कोई ध्यान देता नहीं है। सर मैं एक जानकारी और लूँगा कि यहाँ पर आपको जो पानी मिलता है गाँव पे, तो एक गांव का जो पानी मिलता है तो उसका शुल्क भी देते हैं क्या आप? बिल्कुल, हम राजस्व के रूप में पर एकड़ पर हेक्टेयर के हिसाब से राशि देते हैं। अच्छा, कितनी रहती है 1 हेक्टेयर पर राशि? 176 रुपए। आज की स्थिति में थोड़ा पहले से राशि बढ़ चुका है, अभी वही 150 से आसपास होगा। 176। और किसानों को पानी समय पे नहीं मिलने से अब राजस्व वसूली में भी परेशानी हो रही है, क्योंकि किसानों को पानी मिलता नहीं तो वो राजस्व वसूली देने में आगे पीछे होता है। अगर उसे पानी सही मिलता, समय पे उसकी फसल पकती, आमदनी अच्छी होती, तो राजस्व भी देता। अब तो किसान ये भी बोल रहा है कि हमको समय पे पानी नहीं मिलता, इसलिए हम राजस्व भी नहीं देंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि नहर की मरम्मत कब से नहीं हुई है? आज के ठीक 6-7 साल पूर्व
हमारी पूरी जगला जलाशय की जो नहर है उसका कंक्रीटी का कार्य हुआ है। जी। उस समय जो ठेकेदार ने काम किया, जी। ऊपर में जो वेस्टेज मिट्टी, जी। जो लूज मिट्टी थी, जी। उसको उसने ड्रेसिंग नहीं किया, जी। ना उसमें पानी छिड़का, जी। ना उसको लेवल किया। जी। जैसे बरसात का पानी आया जी। तो वो जो मिट्टी कट कट के पूरी नहर के अंदर चली गई। जी। और कंक्रीटिंग नहर के बाद जो किसानों को उम्मीद थी कि हमको पानी अच्छा से मिलेगा, जी। वो कार्य नहीं हो पाया, क्योंकि मिट्टी 1 या 2 साल में पूरी नहर में भर चुकी है। जी। और जो समस्या पहले थी उससे कई गुना समस्या किसानों की बढ़ गई है। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या आपको देखने में मिल रही है जो किसान भाइयों को हो रही है। यहाँ पर ठेकेदार के द्वारा अच्छा काम नहीं किया गया, जिसके कारण पहले तो नहर की स्थिति बहुत अच्छी बताई जा रही थी। बाकी किसानों को एक उम्मीद बहुत अच्छी थी कि जो है हमारा जो नहर है कंक्रीट हो जाने से हमको सभी प्रकार से सभी किसानों के खेत में पानी चले जाएगा। पर यहाँ पर जो है कंक्रीट होने समस्या हो चुकी है और जो है किसान के खेत में पानी भी नहीं जा पा रहा है और जो है तालाब का जो पानी है वो अवैध रूप से नाले में जा रहा है, जिसके कारण किसानों को भी और भी परेशानी हो रही है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो नहर का पानी है वो कितने गांव पे जा रहा है? अभी 3000 एकड़ क्षमता की लगभग यहाँ पे जो हमारे राजस्व गांव हैं, देवरी मेटा, सुक्तरा, गुआरी, उसके बाद पहले परसा टोला, बाकल, पलहेरा में भी जाता था। लेकिन नहर की हालत खराब होने से, नहर में मरम्मत कार्य नहीं होने से अब पानी हमारे गांव के किसानों को भी विभाग के द्वारा प्रदान नहीं होता, क्योंकि नहर जर्जर है, गुआरी पानी नहीं जाता। गुआरी माइनर की स्थिति यह है कि कंक्रीट के जो बराबर कंक्रीट की हाइट हमारे मेरे ख्याल से 15 से 18 इंच होगी, तो लगभग 15 इंच तो मिट्टी से भरा हुआ है, तो कहाँ से गुआरी में पानी जाएगा? अगर विभाग उस मिट्टी को निकालेगा तो गुआरी पानी जाएगा। वही हालत हमारे परसा टोला की है, बाकल पलेरा जो पहले पानी जाता था, लेकिन जो हमारा कुछ एरिया फॉरेस्ट जोन पड़ता है वहां पे इतनी ज्यादा झाड़ी हो चुकी है, नहर पूरी बंद हो चुकी है, अब पानी कैसा जाए? तालाब तो भरा हुआ है, लेकिन नहर की मरम्मत कार्य नहीं होने से पानी किसानों को नहीं मिल रहा है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आपकी जो बैठक है उसमें यदि आपकी मांग पूरी नहीं की जाए, आप कहते हैं कि हम जो है जो पानी है उसका किराया भी देते हैं, उसके बाद भी जो है सरकार जो है नहर की मरम्मत नहीं करा रही है, तो इस पे आप क्या करेंगे यदि नहीं कराएगी तो? देखो, किसानों का गुस्सा अभी की स्थिति में अगर सबसे ज्यादा हो रहा है तो एक ही कारण है कि हम राजस्व वसूली देते हैं। वो बंद करो। राजस्व वसूली देने के बाद भी हमारे नहर की जो मरम्मत कार्य है वो नहीं हो पा रहा है। अगर नहर अच्छी रहती तो हमको पानी समय पे मिलता। अब ये मांग हमारे द्वारा प्रशासन के ऊपर रखी जाएगी। संबंधित अधिकारी को हमने पूर्व में भी मौखिक रूप से सूचना करी थी। आज इस बैठक में यह निर्णय हुआ है कि हम लिखित में अपनी बात अधिकारी तक रखें, क्योंकि हमको यह समझ में आता है कि इसमें जो हमारे विभाग के एसडीओ साहब हैं, कार्यपालन यंत्री हैं, ये कुल मिला के किसानों की अनदेखी कर रहे हैं, नहर की अनदेखी कर रहे हैं। इनको नहर बने बिगड़े इससे कोई मतलब नहीं है, और इसलिए इनके खिलाफ आगे जिला कलेक्टर को भी हम कार्रवाई की मांग करेंगे। और चूंकि हमारे एसडीओ के द्वारा बार बार यही कहा जाता है कि नहर की मेंटेनेंस के लिए हमारे पास राशि उपलब्ध नहीं है, तो हम इन अधिकारियों से ये भी जानना चाहेंगे कि आपके कार्यकाल में जगला जलाशय के नहरों में जो आपके द्वारा मरम्मत कार्य खर्च किए गए हैं, इसकी जानकारी भी हम लेना चाहेंगे, ताकि हमको पता चले कि यह जो गवर्नमेंट हमारे नहरों की मरम्मत के लिए राशि देती है, इसका सही उपयोग हुआ है या भी नहीं हुआ। तो ये आरटीआई के तहत हम माननीय हमारे प्रशासन से मांग करेंगे कि ये जानकारी क्षेत्र के किसानों को दिया जाए। तो अभी की स्थिति में आप क्या करेंगे? नहीं, अभी तो हम पानी रोकने के लिए कल से सभी किसान पौड़ा कुद्दल लेके निकलेंगे, घमेला लेके,
जी। और जहाँ जहाँ से पानी व्यर्थ में जा रहा है उसको रोकेंगे। अच्छा उसके बाद हम आज की बैठक में यह प्रस्ताव में लिया गया है कि जो हमारे लापरवाह अधिकारी जी। हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। मुझे एक बात और जानकारी दीजिए कि इसका जो मजदूरी होगा वो कौन वहन करेगा? मजदूरी किसान स्वयं मजदूर है, जी वो स्वयं अपने तरफ से श्रमदान जी जी अपने तरफ से श्रमदान अपनी भागीदारी के तहत ही करेगा वो। जी। और कुछ बताना चाहेंगे सर आप? बस अभी तो हम बैठक में जो भी और विषय पे चर्चा होगी, जी आगे की कार्यवाही हम रखेंगे। जी जी। धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। चलो, जी। वो तो समिति है ना। जी। हमारे साथ समिति के और भी सदस्य हैं जिनसे हम बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि बैठक का उद्देश्य क्या था? बैठक का उद्देश्य यही है कि हमारे जो कर्मचारी जी। हैं जल उपभोक्ता संस्था में जो लगे हुए हैं, जी। जो बैहर में बैठे हैं, जी। वो अपनी सेवाएं किसानों के इसमें पूरी तरह से दे नहीं पाते, जिससे किसानों में रोष है। अच्छा और जगला जलाशय का अभी गेट टूटा हुआ है, जी। पानी व्यर्थ बह रहा है जी। और लोगों ने फसल लगा चुके हैं, जी जिसके ऊपर पूरे किसान आज एकत्रित होकर जी ये प्लान बना रहे हैं जी। कि अगर विभाग का कर्मचारी हमें साथ नहीं दिया जी। तो ना हम सिंचाई का पैसा देंगे, जी। न दोबारा वसूली करने आते हैं जी। तो एक भी किसान भी इसमें देने के लिए सहमत नहीं होगा। जी। और समय रहते अगर ये नहर की मरम्मत कर देते हैं, फसल सही हो जाती है, तो किसान सरकार के साथ और जल उपभोक्ताओं के साथ सारे किसान उसके साथ रहेंगे।